आज मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 10 है। कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो अपना इतिहास वाला जो पार्ट है, उसका पाठ नंबर 1 चल रहा है। और पाठ नंबर 1 में हम महाजन पद, जो 16 महाजन पद हैं, जो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में हमें उनका विवरण मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उससे आगे वाला जो टॉपिक है वो हमारा महाजन पद काल के बाद जो टॉपिक है वो आता है मौर्य काल। महाजन पद के बाद जब मौर्य काल की हम बात करते हैं तो मौर्य काल का जो समय था वो लगभग 325 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक का हमें देखने को मिलता है। और जो मौर्य काल का जो प्रथम जो राजा हुआ वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश में जो अंतिम जो राजा था वो था वर्धत। तो हम मौर्य काल को स्टार्ट कर रहे हैं, और मौर्य काल को स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो इसका जो समय माना है 300 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक का हमें समय मिलता है। और जब हम कक्षा 10 की बात करते हैं तो कक्षा 10 में हमें ये 325 की बजाय 322 देखने को मिलता है। तो अब देखो 322 में राजा बना था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की मौर्य काल को हम एक मैप के हिसाब से, भारत के नक्शे के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो देखो प्रिय दोस्तों, हमारा जो है मिलता जुलता है, ठीक है, जैसा भी बना वैसा ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले महाजन पद में अपन ने बात की थी जिसमें एक नाम आया था मगध। महाजन पद में मगध जो राज्य था ये एक शक्तिशाली और धनपूर्ण राज्य था। और मगध में जब मौर्य काल की हम बात कर रहे हैं उस टाइम यहाँ पे नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का राजा था गणानंद। कौन? गणानंद। और इसको हरा के गणानंद को और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। और ये बात हमें जैन ग्रंथ के प्रवन के अनुसार, परिशिष्ट प्रवन, जैन ग्रंथ का परिशिष्ट प्रवन के अनुसार नंद वंश के गणानंद को हराकर भारत का राजा, मगध का जो सम्राट वो बना था चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो अब ये आगे की जो कहानी है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले आज जो पाकिस्तान है ये पहले भारत का ही क्षेत्र था। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय इस हिसाब से यहाँ पे एक यूरोप का एक राष्ट्र था सीरिया, और यूरोप का एक राजा था जिसका नाम है सिकंदर। ये जो सिकंदर था ये पूरे विश्व में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और
इसकी सेना इतनी थी कि जिस भी राजा के ऊपर ये आक्रमण कर दे तो उसको परास्त कर देता था और अपने अधीन कर लेता था। और इसी सिकंदर का जो मंत्री था वो था सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। अब देखो, जब यहाँ तक्षशिला का एक आचार्य था जिसका नाम था चाणक्य। आचार्य चाणक्य, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला था और ये बात किसको पता चली? चाणक्य को। इधर उधर से पता लगा कि चाणक्य भारत के ऊपर, ये सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। तो चाणक्य ने अपने स्टाफ मतलब पूरे अध्यापकों के साथ सभी आचार्यों को बुलाकर एक बैठक की और उस बैठक में आपस में विचार विमर्श किया। तो वहाँ पे चाणक्य ने आचार्यों को एक परामर्श दी, सलाह दी कि अगर हम पूरे भारत के राजाओं को एक कर दें तो वो सिकंदर को परास्त कर सकते हैं। लेकिन आचार्यों ने इस बात को नहीं माना कि पूरे भारत के राजा कभी भी एक नहीं हो सकते। तो वो बाकी आचार्य तो अपने अपने काम में लग गए, लेकिन चाणक्य यहाँ से यहाँ पे मगध आया और मगध आने के बाद गणानंद के दरबार में आया और दरबार में आने पे वहाँ पे द्वारपालों ने रोका कि बिना अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते। तो चाणक्य ने कहा कि आप जाके और अपने राजा से कहो कि एक तक्षशिला विश्वविद्यालय से एक आचार्य आया है। लेकिन वो गया, जाके उसको बताया, लेकिन वहाँ पे गणानंद एक बहुत ही दुष्ट राजा होने के नाते वहाँ पे नृत्य वगैरह चल रहे थे और वो उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जबरदस्ती चाणक्य है वो गणानंद के दरबार में चला जाता है और इस बात से नाराज होकर गणानंद चाणक्य को धक्का देता है और धक्का देते ही चाणक्य की जो चोटी थी वो खुल जाती है। चाणक्य जाति का ब्राह्मण बताया जाता है। जब उसकी चोटी खुल गई तो उसने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरा वंश और तेरा शासन दोनों को नष्ट कर दूंगा। तो यहाँ से चलता है वापिस जाते समय यहाँ पे मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के पास आते हुए उसने एक शिकारी को देखा और उस शिकारी के पास 5-10 बच्चे थे जिसको बंधक बनाया हुआ था और वो भूखे थे। और उस शिकारी ने उनके साथ एक आपस में विचार विमर्श किया और कुत्तों के साथ में एक खेल खिलवाया और उस खेल में कुत्तों से जीतकर चंद्रगुप्त ने भोजन प्राप्त किया था। उस शिकारी ने शिकार किया था और उस शिकार को कुत्तों से पहले चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया और चंद्रगुप्त ने प्राप्त करने के बाद ये दृश्य देखा चाणक्य ने, और चाणक्य ने ये दर्शन देखने के बाद जाके और उस शिकारी से कहता है कि मुझे तुम ये बच्चा दे सकते हो क्या? तो बोला मैं तो इसको बंधक बनाया हुआ हूँ, लेकिन इसको लेने के बदले में मुझे कुछ इसके बदले में मुद्रा चाहिए। तो 1000 रुपये में 1000 कांस्य मुद्रा 1000 कांस्य मुद्रा से और चाणक्य चंद्रगुप्त को ले आता है और अपने साथ यहाँ से चंद्रगुप्त को ले आता है विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे 8 साल चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर और उसके बाद ये यहाँ से एक बार सीरिया 8 साल जो पढ़ाई का समय था उस समय एक बार बीच में सीरिया गया था। यहाँ से आचार्य के कहने पर सीरिया गया और सीरिया में
पांच पांच सात आपस में सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक तलवारबाजी का जो खेल था वो खेल रहे थे, और उस खेल में जाकर इसने भाग लिया, लेकिन वहां पे जाके इसने 5-7 जो जितने भी थे उनको मार के भाग आया। और ये दृश्य देखा था सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी जिसका नाम था एलेना। एलेना ने इस दृश्य को देखा और चंद्रगुप्त के ऊपर मोहित हो गई। ठीक है, तो इससे नाराज हो गया सेल्यूकस निकेटर और एलेना को भेज दिया था यहाँ बेबीलोन में। ठीक है, एलेना कहाँ गई? बेबीलोन में। तो अब बात आती है, हम 305 की करते हैं। ईसा पूर्व में 305 में अंतरराष्ट्रीय विवाह संधि भी हुई थी। सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का दोनों का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया और संधि करनी पड़ी, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने हेरात, कांधार, अफगानिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगथनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, यहाँ पे इस फिर 322 ये बात सेल्यूकस निकेटर की तो पहले की है, उससे पहले राजा बना था 322 में। 322 में शिक्षा ग्रहण करने के बाद 322 ईसा पूर्व में ये राजा बन गया, और राजा बनने के बाद ही सेल्यूकस निकेटर से यहाँ पे युद्ध किया था। जब 322 में ये राजा बना तो इसने इससे पहले 322 से पहले भी युद्ध किया था, और उस युद्ध में गणानंद से हार गया था। और हार जाने के बाद फिर ये पंजाब वाले क्षेत्र से धीरे धीरे सीमावर्ती क्षेत्र से युद्ध करता हुआ ये मगध को जीता था इसने। ठीक है, 322 के बाद 305 में पहले जो सन थी ये आगे से पीछे की ओर चलती थी, तो 305 में अंतरराष्ट्रीय संधि हुई, सेल्यूकस निकेटर के साथ में संधि हुई। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके इससे कांधार, हेरात, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। और सेल्यूकस निकेटर का जो एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसका नाम था मेगथनीज। और मेगथनीज ने एंडिका नामक पुस्तक लिखी, और एंडिका नामक पुस्तक में भारत में जो राजनीतिक दृश्य था उस दृश्य को इसने अपने ग्रंथ एंडिका में दर्शाया, अपनी पुस्तक में दर्शाया। और चाणक्य ने भी अपना अर्थशास्त्र लिखा था, और अर्थशास्त्र में भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था ही जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य जो परामर्शदाता था, और मौर्य के दरबार में जो होने वाली जितनी भी हलचल थी उनके बारे में अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। और फिर आगे का जो दृश्य था वो जब हमें यहाँ पे एक मालवा का जो क्षेत्र था, यहाँ का एक इनके मंत्री था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया सिंचाई हेतु। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों फिर आगे जाकर क्या हुआ कि लास्ट टाइम में ये चाणक्य को छोड़कर और एक इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये इनके गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। और उसके बाद में इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, वो 298 में राजा बने। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी
वो 298 में हुई। 322 से लेकर 322 ईसा से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक को हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपकी कक्षा 10 के हिसाब से जितना लेवल था वो लेवल मैं ध्यान में रखकर आपको पढ़ाया है। और अपन बात करते हैं तो इनके एक दो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम भी थे जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, दो अलग अलग नाम यूनानी नाम थे। यूनानियों ने इनको नाम दिया था सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। तो ये दो नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। और आगे हम इनके यूनानी जो राजदूत आए थे वो थे इनके दरबार में मेगथनीज, और मेगथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। 305 में पहली अंतरराष्ट्रीय विवाह संधि हुई जो सेल्यूकस निकेटर के साथ में हुई थी, और सेल्यूकस निकेटर ने एलना अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और ज़्यादा कोई मैं नहीं कहना चाहता। लॉकडाउन के चलते आप अपने को प्रधानमंत्री के संदेश को मानते हुए घर में रहना है, और पूरा देश जो महामारी से जो लड़ रहा है उसको हमें उसका सहयोग करना है, और उस महामारी से हमें जीतना है। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।